बहरहाल गम व गुस्से की लहर बटालियन के मुसलमानों में फैल गई और उन सूबेदारों ने अंग्रेज अफसरों को खबरदार कर दिया। फौज में इस किस्म की फिरका वाराना बातें करना संगीन जुर्म समझा जाता है। फौज में तो ये असूल बल्कि हुक्म था कि किसी का कोई मजहब नहीं, सब फौजी हैं, आपस में भाई भाई हैं और उन भाइयों को आपस में नहीं लड़ना। फिरका वाराना बातें करने को जुर्म समझा जाता था, लेकिन वहाँ मसला कुछ और था। अंग्रेज अफसर अच्छी तरह जानते और समझते थे कि आर्मी के मुसलमान इंडोनेशियन मुसलमानों के हिमायती हैं और हिंदू और सिख उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। हमारा अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर इस मसले को सिर्फ एक हुक्म से दबा सकता था कि कोई जवान या कोई अफसर इस तरह की फिरका वाराना बात करेगा तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि आर्मी के मुसलमान इंडोनेशियन मुसलमानों के पास भगोड़े होकर जा रहे थे। इस सिलसिले को रोकने के लिए आर्मी के मुसलमानों को मुतमईन रखना बहुत ही ज़रूरी था। एक दिन और गुजरा तो बटालियन के मुसलमान ज़रा ऊंची आवाज़ से एहतजाज करने लगे। अंग्रेज़ अफसरों को लम्हा बा लम्हा रिपोर्टें मिल रही थी। सूबेदार मोहम्मद अशरफ और सूबेदार नज़र शाह तो ज़्यादा ही भड़क उठे थे। उस ज़माने की फ़ौज में जमादार और सूबेदार वगैरह अंग्रेज़ अफसरों की खुशामद ऐसे घटिया तरीके से किया करते थे जैसे उनके ज़र खरीद गुलाम हों। लेकिन सूबेदार अशरफ और सूबेदार नज़र शाह खुशामद और चापलूसी को भी भूल गए और उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों को खबरदार करना शुरू कर दिया और ये मशवरा दिया कि उस नाइक के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, वरना मुसलमान बागी हो जाएंगे। अंग्रेज़ बड़ी ही दानिशमंद और दूर अंदेश कौम थी। वो जानते थे कि यह जंग अजीम जैसी जंग नहीं जहां ज़रा सी बात पर कोर्ट मार्शल करके सज़ा दी जा सकती थी। उन्हें पूरा पूरा अंदाज़ा था कि ये कुछ और ही किस्म की लड़ाई है और उनके दुश्मन मुसलमान हैं, और वो ये भी जानते थे कि मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाना गुनाह समझते हैं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर को यकीनन मालूम होगा कि पहली जंग अजीम में इराक के महाज पर एक मुसलमान रिसाले के तमाम सवारों ने तुर्कों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। ये भी हमारा कमांडिंग ऑफिसर जानता होगा कि उधर महाज पर एक रिसाले ने लड़ने से इनकार किया और इधर हिंदुस्तान में झांसी की छावनी में एक और मुसलमान रिसाले ने तुर्कों के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया था। उस झांसी के रिसाले को महाज पर जाने का जो हुक्म मिला था, उस रिसाले को पता चल गया था कि महाज पर एक मुसलमान रिसाले ने बगावत कर दी है और उस रिसाले को उनकी जगह भेजा जा रहा है, तो उन तमाम सवारों ने यहीं इनकार कर दिया। झांसी के रिसाले में तो बाकायदा मुसल्ला बगावत कर दी थी। रिसाले के घुड़सवारों ने 2 अंग्रेज़ अफसरों को जान ही से मार डाला था और बाकी अंग्रेज़ अफसरों के बंगलों पर जा हमला किया था। ये तो आपको मालूम होगा कि रिसाला घुड़सवार फौज को कहते हैं। अब भी उसे रिसाला यानी कैवलरी कहते हैं, लेकिन घोड़ों की जगह टैंक आ गए हैं। मैं जब उधर से एक मुद्दत बाद वापस अपने घर आया था और मैंने जंगी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, तो उन दोनों रिसालों की बगावत की पूरी तफसील हिकायत में पढ़ी थी जो मुदीर हिकायत ने लिखी थी। अंग्रेज़ अफसरों को यह भी मालूम था कि शमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली पठान जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तो मुसलमान निशाना लेकर फायर नहीं करते थे, बल्कि हथियार की नालियां ज़रा ऊपर करके गोलियां चलाते थे। वहाँ भी ऐसे वाक़यात हुए थे कि आर्मी के कुछ लोग भागकर पठानों के पास चले गए थे। उनमें सबसे ज़्यादा शोहरत 8 पंजाब की 5 बटालियन के गुलाम सरवर सिग्नलर ने हासिल की थी, जो तमाम तर कबायली इलाके में सरवर पंजाबी के नाम से मशहूर हो गया था। वो आखिर पकड़ा गया और बन्नू जेल में उसे फांसी चढ़ा दिया गया। ये तफसीली कहानी भी मुदीर हिकायत ने लिखी थी। अब इंडोनेशिया में एक हिंदू नायक के हुक्म से मशीन गन फायर हुई और एक मुसलमान लांस नायक मारा गया, तो बटालियन में हिंदू मुस्लिम कशीदगी पैदा हो गई। अंग्रेज़ अफसरों ने उस कशीदगी को फौजी कानून की रोशनी में नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि उनके दुश्मन इंडोनेशियन मुसलमान हैं और इस सूरत में आर्मी के मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, वरना इससे दुश्मन को तक़वियत पहुँचेगी। ये सब कुछ सोचकर हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने उस हिंदू नायक के खिलाफ चार्जशीट बनवाई और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में भेज दी। मेरा ख्याल है कि कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेड कमांडर से मिला था और उसके साथ ज़बानी बात की थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि उस नायक का कोर्ट मार्शल किया जाए। कोर्ट मार्शल हुआ और उस नायक को सिपाही बना दिया गया। उससे मुसलमान खुश हो गए। सिपाही मोहम्मद शफी की जज्बाती हालत ये थी कि उसने अहद कर लिया था कि वो उस नायक से लांस नायक नूर आलम के खून का बदला ज़रूर लेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो पकड़ा जाए। वो कहता था कि किसी ऑपरेशन में वो मौका निकाल कर उस नायक को गोली मार देगा। मैं कोई ऐसा आलिम फाजिल या मुफक्किर और सियासतदान तो नहीं कि अपनी आलमाना राय का इजहार करूं, लेकिन मैंने जो देखा और महसूस किया और आज जो देख रहा हूं उसका थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करूंगा। अपने कबायली जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारा उनके साथ ये खामोश मुआहिदा था
कि हम उन पर फायर नहीं करेंगे और वो हम पर गोली नहीं चलाएंगे। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में इंडियन आर्मी के मुसलमानों ने जिस तरह उनकी मदद की और ख़तरे मोल लेकर भगोड़े हुए और उनके शाना बशाना लड़े, ये सारी तफसीलात मैंने पेश कर दी हैं। पहली जंग अजीम में हिंदुस्तानी फ़ौजियों का तुर्कों के ख़िलाफ़ ना लड़ना और ऐसे ही कई और वाक़यात यही बताते हैं कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत है और मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें किसी आलम दीन ने ऐसा आवाज़ नहीं सुनाया था कि हमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था तो उन सिपाहियों के मुतल्लिक सोचें जो चिट्टे अनपढ़ थे, लेकिन वो इंडोनेशियन मुसलमानों से जा मिले थे। आखिर ये क्या जज्बा था जो उन्हें उस तरफ ले गया? ये वही जज्बा था जो 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में पैदा किया था। वही जज्बा आज भी हमारे खून में चला आ रहा है। यही वो जज्बा है जिसे आज कुफार मुसलमानों के दिलों से निकाल फेंकना चाहते हैं। सारी दुनिया पर निगाह डालें, मुसलमानों के लिए कहीं भी अमन व अमान नहीं, उनके अपने मुल्कों में भी अमन व अमान नहीं, और मुसलमान आपस में खून खराबे में लगे हुए हैं। ज़रा गौर से देखें, इस आपस की खून रेजी में यहूदी और सलीबी का हाथ नजर आएगा। बरतानवी कर्नल लॉरेंस के मुतल्लिक तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। वो अरब में जासूस बनकर गया था और अक्सर लोग उसे जासूस ही समझते चले आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जासूस नहीं था, वो बहुत बड़ी नज़रियाती तखरीबकारी के लिए वहाँ भेजा गया था। उस वक्त इराक और चंद और इलाकों पर तुर्कों की हुकूमत थी। कर्नल लॉरेंस ने अरबों का हमदर्द बनकर उनकी इस तरह ब्रेन वाशिंग की कि तुम अरब हो और वो यानी तुर्क गैर मुल्की हैं और तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। उसने मुसलमानों पर तुर्क और अरब का लेबल लगाकर उन्हें दो हिस्सों में काट दिया और इस्लाम का रिश्ता तोड़ दिया। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले हिंदुओं के रूहानी पेशवा महात्मा गांधी ने एक फितना पैदा किया था कि हिंदुस्तान में बसने वाले लोग पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद वो मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई वगैरह हैं। उसका मतलब ये था कि मजहब सानवी हैसियत रखता है और मजहब की बुनियाद पर कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। असल रिश्ता वतन के साथ होता है। बज़ाहिर उसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी समझें और मजहब को कोई अहमियत ना दें। ये तो हो नहीं सकता था कि महात्मा गांधी अपने हिंदू मजहब को अहमियत ना देता। उसका दरे पर्दा मकसद ये था कि मुसलमानों के दिलों से इस्लामी रिश्ता और जज्बा निकाल दिया जाए। उसने हिंदुआना अयारी और मकारी से काम लेते हुए मुसलमानों के उलमाए दीन को भी अपने जाल में ले लिया था और उन पर नेशनलिस्ट उलमा का लेबल लगा दिया। अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक हकीकत यह है कि उलमा महात्मा गांधी के हमनवा बन गए और इस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान नजरियाती तौर पर दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा तो वो था जिसने अपने अलग इस्लामी वतन का मुतालबा किया और उसके लिए जंग आज़ादी लड़ी, और दूसरा हिस्सा वो था जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू के साथ हिंदू हो गया था। लेकिन इस्लामी जज्बा मरा नहीं करता। उन्हीं वतन परस्तों से मुसलमान अलग होने लगे और तहरीक पाकिस्तान में शामिल हो गए। हिंदुओं, यहूदियों और अहले सलीब की ये कोशिशें जारी रहीं और उन्होंने तरह तरह के हथकंडे और पुरकशिश तरीके इस्तेमाल कर करके मुसलमानों को मिस्री, इराकी, ईरानी, शामी, अरबी और तुर्क वगैरह में तकसीम कर दिया। और अब सारी दुनिया में मुसलमान बंटकर इस कदर कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपना दिफा भी नहीं कर सकते और अहले सलीब के मोहताज होकर रह गए हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। आप सब देख रहे हैं कि सारी दुनिया में मुसलमानों का खून बह रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त को याद करें जब मुसलमानों की सल्तनत दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन वो सब मुसलमान कहलाते थे। उनके मुल्क अलग अलग नहीं थे। वो सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थे। तफरकाबाजी यानी फ़िरका बंदी एक अलग मौजू है। मैं मुल्कों की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि सब इस्लामी रिश्ते में मुंसलिक थे। तस्बीह के दानों की तरह एक ही डोरी में पिरोए हुए थे। यहूद नसारा ने बड़ी कामयाबी से तस्बीह के उन दानों को बिखेरा और दुनिया की उस अजीम ताकत को रेजा रेजा कर दिया। अपने मुल्क में देख लें, एक मुल्क के बाशिंदे होकर और एक दीन के पैरोकार होकर हम एक नहीं रहे। हम एक तरफ मजहबी फ़िरकों में और दूसरी तरफ सियासी जमातों में बट गए हैं और एक दूसरे के मुंह नोच रही हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि अख़ुवत व इत्तेहाद का जज्बा मुसलमानों के खून में चला आ रहा है। इसे वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। कबाहत ये पैदा हो गई है या हमारे लीडरों ने हम में पैदा कर दी है कि हम लोग दुनियावी मफादात को अजीज समझने लगे हैं और इस्लाम को पसे पुश्त डाल दिया गया है। मैं ये बात बाद में बताना चाहता था, लेकिन जिक्र इस्लामी रिश्ते का आ गया है तो मैं इसका मुख्तसर सा जिक्र यहीं किए देता हूँ।
इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में इंडियन आर्मी के मुसलमान फौजी इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ जा मिले थे। उनकी तादाद कोई मामूली सी नहीं थे। उस वक्त हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि एक रोज़ हम आज़ाद होंगे और हिंदुस्तानी के बजाय पाकिस्तानी कहलाएंगे। ये तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अलग वतन के लिए आज़ादी का जहाद शुरू कर दिया है, जो बाद में तहरीक पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुआ। हमने इंडोनेशियन मुसलमानों का साथ दिया तो वो इस्लामी जज्बे के तहत और अल्लाह के हुक्म से दिया था, लेकिन इंडोनेशिया वालों ने उस वक्त हमारा साथ दिया जब हम पर एक वक्त आन पड़ा था। ये थी सितंबर 1965 की पाक भारत जंग। हकीकत यह है कि हम लोग जज्बे के जोर पर लड़े थे। वैसे हिंदुस्तान की जंगी ताकत के सामने हमारी कोई जंगी ताकत नहीं थी। हिंदुस्तान ने 21 डिवीजनों से हमला किया था, जिसे हमारे 5 डिवीजनों ने रोका था। हमारे डिवीजन पूरे 5 नहीं थे, एक डिवीजन अधूरा था। सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, चविंडा में टैंकों की जंग हुई थी, उसमें 600 से 1000 टैंक हिंदुस्तान के थे। उसके मुकाबले में हमारे पास सिर्फ 150 टैंक थे। इंसानी नफरी का हिसाब ये था कि इंडियन आर्मी की नफरी 50,000 थी और इधर हमारी कुल 9,000 नफरी थी। तमाम महाजों पर दोनों तरफ जंगी ताकत की और नफरी की निस्बत तनासुब ऐसे ही थी। मुसलमान ममालिक ने कुछ न कुछ हमारी मदद की थी, लेकिन जो मदद इंडोनेशिया ने की थी वो हैरानकुन है और एक बड़ा ही अहम और तारीखी वाक़या है। उस वक्त इंडोनेशिया का सदर अहमद स्वीकारनो मरहूम था। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी का लीडर भी वही था। उसे मालूम था कि इंडियन आर्मी के जो मुसलमान उसकी जंग आज़ादी में उसके साथ जा मिले थे वो सब पाकिस्तान में आने वाले इलाकों के थे। अब वक्त आ गया था कि वो दोस्ती का हक अदा कर दे। हमारे एयरफोर्स के साबिक कमांडर इन चीफ रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान, जो सितंबर सन 65 में रिटायर हो चुके थे, मदद के लिए इंडोनेशिया गए और स्वीकारनो मरहूम से मिले। स्वीकारनो मरहूम ने हुक्म दे दिया कि पाकिस्तान जो कुछ भी मांगता है उसे दे दिया जाए। असगर खान का बयान है कि उनके लिए वहाँ असला खाने और बारूद खाने के स्टोर खोल दिए गए और कहा जो चाहिए और जितना चाहिए ले जाओ। स्वीकारनो मरहूम ने एक और ही बात कह दी जिसकी तवक्को भी नहीं थी। खलीज बंगाल में अंडमान के नाम से जजीरों का एक झुरमट है जो किसी वक्त काला पानी कहलाता था। उन तमाम जजायर पर हिंदुस्तान का कब्जा है और ये जजायर हिंदुस्तान को अंग्रेज दे गए थे। स्वीकारनो मरहूम ने एयर मार्शल असगर खान से कहा कि वो अपनी अफवाज को हुक्म दे देगा कि जाकर जजायर अंडमान पर कब्जा कर लो, क्योंकि ये जजायर हमारे हैं, हिंदुस्तान के नहीं। स्वीकारनो का मकसद ये था कि इस तरह वो हिंदुस्तान की तवज्जो अंडमान की तरफ कर लेंगे और पाकिस्तान की सरहदों पर हिंदुस्तान की फौजें पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। एयर मार्शल असगर खान ने यह तजवीज़ कबूल ना की और कहा कि वो अपने मफाद की खातिर इंडोनेशिया को इतना ज़्यादा नहीं उलझाना चाहता। स्वीकारनो मरहूम ने अपनी एयरफोर्स को हुक्म दे दिया कि 200 मिग लड़ाका बमबार तैयारे हवाबाजों समेत तैयार रहें और इशारा मिलने पर मशरकी पाकिस्तान पहुँच जाएं। ये कोई मामूली सी मदद नहीं थी। उस वक्त मिग तैयारे को फ़िज़ा की दहशत कहा करते थे। स्वीकारनो मरहूम को रूस ने मिग तैयारे दिए थे। स्वीकारनो वो तैयारे अपने हवाबाजों समेत मशरकी पाकिस्तान भेज रहे थे और ये हकीकत है कि वो तैयार थे कि हिंदुस्तान ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो इंडोनेशिया के ये लड़ाका हवाबाज मिग तैयारे लेकर पहुंच जाएंगे। इस इतनी बड़ी मदद में एक आबदोज़ भी शामिल थी जो इंडोनेशिया से कराची पहुंच गई थी और फिर वो खलीज बंगाल में ज़ेरे आब गश्त करती रही। मैं पूरे वसूख के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये भी मशहूर हो गया था कि स्वीकारनो मरहूम ने अपनी नेवी खलीज बंगाल की तरफ भेज दी थी और कहा था कि मशरकी पाकिस्तान से ज़रा दूर दूर रहें और जूं ही कॉल मिले मशरकी पाकिस्तान के साहिल पर पहुंच जाएं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने सितंबर 1965 में मशरकी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हिंदुस्तानियों को पता चल गया था कि इंडोनेशिया की नेवी और एयरफोर्स मशरकी पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार है। मुख्तसर ये कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की जंग को अपनी जंग समझ लिया था। ये तो इंडोनेशिया की सरकारी मदद थी। इंडोनेशिया के शहरियों का जज्बा देखें। उन्हें खबर मिली कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है तो उन्होंने जकार्ता में, जो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है, हिंदुस्तानी सफारत खाने पर हमला कर दिया। इंडोनेशिया के बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तानी ताजिर और दुकानदार अच्छी खासी तादाद में थे। इंडोनेशी मुसलमानों ने उनकी दुकानों और उनके तिजारती इदारों पर हमले शुरू कर दिए और लोगों से कहा कि उनसे यानी हिंदू दुकानदारों से कोई चीज़ ना खरीदें। उस वक्त के अखबार गवाह हैं कि इंडोनेशिया से बेशुमार हिंदू ताजिर और दुकानदार भागकर हिंदुस्तान आ गए थे। ये क्या था? ये इस्लामी रिश्ते की करामात थीं। एक ही साल के बाद अमेरिका और हिंदुस्तान ने जिस तरह स्वीकारनो मरहूम को उसकी सज़ा दी थी वो मैं आगे चलकर सुनाऊंगा। अब वापस वहीं आ जाएं जहां हमारी बटालियन पर इंडोनेशियन गोरिल्लों ने शब खून मारा था।
उसी रोज बटालियन अपने जख्मियों को उठाकर वापस आ गई। हिंदू और सिख जो वहां मारे गए थे उनकी लाशें हिंदुओं और सिखों ने जला दी थीं और मुसलमानों को अलग अलग कब्रों में दफन कर दिया गया। हमने सबका मुश्तरका नमाज जनाजा पढ़ा था। ये हमारी बटालियन की बड़ी शर्मनाक शिकस्त थी। इंडोनेशियन गोरिलों ने बटालियन को ऑपरेशन ऑर्डर में बताए हुए मुकाम तक पहुंचने ही न दिया। उसके 1 महीने बाद या इसी अरसे के लगभग उस हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे सिपाही बना दिया गया। मैंने पहले बताया है कि सिपाही मोहम्मद शफी इस सजा से मुतमईन नहीं था जो उस हिंदू नायक को दी गई थी। एक नायक का ओहदा छिन जाना कोई मामूली सजा नहीं थी। वो तो सेक्शन कमांडर था लेकिन सिपाही बना दिया गया था। शफी कहता था कि वो उससे नूर आलम के खून का बदला लेगा, तो हम समझते थे कि यह महज जज्बाती बातें कर रहा है। मेरा उसके साथ कभी कभी आमना सामना होता था। वो नूर आलम को बहुत ही याद करता था और ये तो ज़रूर कहता था कि वो उसके खून का बदला लेगा। मैंने उसे हर बार कहा कि वो ये इरादा दिल से निकाल दे, वरना बाकी उम्र उसे जेल में गुजारनी पड़ेगी। मैं उसे ये बात जोर देकर नहीं कहा करता था क्योंकि मैं ये समझता था कि ये इस बात में कोई ऐसा संजीदा नहीं और देहातियों और सिपाहियों वाली बात कर रहा है। कमांडिंग ऑफिसर ने एक नई चाल चली। रातों को पेट्रोल पार्टियां कैंप से दूर जंगल में जाया करती थी। उनमें आम तौर पर नफरी 8-10 जवानों की होती थी और उनका कमांडर नाइक या हवालदार होता था। कभी कभी पेट्रोल पार्टी यानी गश्ती पार्टी ज्यादा नफरी की भेजी जाती थी। ऐसी पार्टी की नफरी 20 या उससे कुछ ऊपर भी हुआ करती थी। तमाम कंपनियां बारी बारी पेट्रोल पार्टियां भेजती थी। होता यह था कि मुसलमान कंपनी की पेट्रोल पार्टी जाती तो उसमें सारे ही मुसलमान होते थे। इसी तरह हिंदुओं की कंपनी थी और सिखों की भी। नया हुक्म यह दिया कि आइंदा ज्यादा नफरी की पेट्रोल पार्टी जाए तो उसमें सिर्फ एक मजहब के लोग ना हों, बल्कि तीनों मजहबों के जवान शामिल हों। मसलन 20 या 25 जवानों की पार्टी भेजनी होती तो उसमें कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू और कुछ सिख शामिल किए जाते। मकसद ये था कि मुसलमान अलग थलग ना जाया करें क्योंकि उनका राब्ता इंडोनेशियन गोरिलों के साथ हो जाता है और फिर ये मुसलमान जवान अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह तो आम तौर पर देखा गया कि किसी हिंदू या सिख पेट्रोल पार्टी पर गोरिलों ने फायरिंग की और 2-3 आदमी मार डाले। कभी कभार ऐसी फायरिंग हो जाती थी, लेकिन यह देखा गया कि जब मुसलमान पेट्रोल पार्टी जाती थी तो उस पर कभी फायरिंग नहीं हुई थी, ना कभी उनका कोई जवान जख्मी हुआ था। ये सब कुछ देखकर और फिर हिंदू मुस्लिम कशीदगी देखकर कमांडिंग ऑफिसर ने यह नया तरीका राइज कर दिया कि ज्यादा नफरी की पेट्रोल पार्टी की नफरी तीनों कौमों की मिली जुली हो। उस हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल हो चुका था जिसकी पोस्ट से मशीन गन फायर हुई और लांस नायक नूर आलम मारा गया। वो अब नायक से सिपाही बन गया था। जहां तक मुझे याद है कि उसके 8-10 रोज के बाद 16 जवानों की एक पेट्रोल पार्टी भेजने का हुक्म मिला। जमादार एजुडेंट ने जो पार्टी बनाई उसमें चारों कंपनियों के 4-4 जवान शामिल किए गए। इस तरह उस पार्टी में 4 हिंदू, 4 सिख और 8 मुसलमान हो गए। 8 मुसलमान इसलिए कि 2 कंपनियां मुसलमानों की थी। उनका कमांडर एक सिख हवालदार था। उस पार्टी ने रात 10 बजे रवाना होना और 4 बजे वापस आना था। ये पार्टी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के एक हुक्म के तहत भेजी जा रही थी। मैंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर का यह ऑर्डर पढ़ा था। हमारी बटालियन के कैंप से तकरीबन 2 मील दूर से एक पगडंडी गुजरती थी। एक खास एरिया बताया गया था जिसमें उस पगडंडी के दोनों अतराफ छुपकर गश्त करनी थी। इंटेलिजेंस ने कुछ इस किस्म की इत्तला दी थी कि इंडोनेशियन गोरिलों की एक पार्टी पैदल या गाड़ी में उस इलाके में से रात को किसी भी वक्त गुजरेगी। उस गोरीला पार्टी को वहीं ख़त्म करना था और 1-2 गोरिलों को जिंदा पकड़ कर लाना था। मैं ये नहीं बता सकता कि उस गोरीला पार्टी में क्या खास बात थी कि उसे घात में लेना और उसमें से 1-2 आदमियों को जिंदा लाना था। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर का प्लान था और मुझे इस प्लान की बैकग्राउंड का भी कुछ इल्म नहीं था। मैं इतना ही जानता था कि हमारी बटालियन से 16 जवानों की पार्टी जानी है और कहीं ढात लगानी है और उस एरिया की देखभाल करनी है। रात को मुकर्ररा वक्त पर यह पार्टी चली गई। ये तो आए दिन का मामूल था कि कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने भी कोई तवज्जो न दी। मैं अपनी तवज्जो की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कोई ऑपरेशन ऑर्डर या कोई ख़ास ऑर्डर आता था तो मैं ये ज़रूर देखता था। देखने से मेरा मकसद ये होता था कि कोई ऐसा ऑर्डर हो जो पहले इंडोनेशियन तक पहुँचाने वाला हो तो मैं इसका बंदोबस्त कर दूँ। अब मैंने और मेरे चंद एक साथियों ने एक पक्का बंदोबस्त कर लिया था जिसके तहत कोई ज़रूरी इत्तला देनी होती तो वो साथ वाली आबादी में पहुंचा दी जाती। उस पेट्रोल पार्टी की इत्तला पहुंचाना ज़रूरी नहीं था। सुबह उठे तो मैं अपने दफ्तर चला गया। दफ्तर एक बड़े साइज़ की चौकोर खैमे में बनाया गया था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था। सुबह सुबह ही बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई। अंग्रेज़ अफसरों को मैंने भागते दौड़ते देखा। उनका अंदाज बता रहा था कि कोई ख़ास गड़बड़ हो गई है।
गड़बड़ जो हुई थी वो खासी दिलचस्प थी। हुआ ये था कि ये पेट्रोल पार्टी उस एरिया में पहुंच गई जो उसे दिखा दिया गया था। सिख हवालदार ने उस पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 8 जवान पगडंडी से ज़रा ही दूर एक तरफ और 8 दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। हवालदार ने जवानों को यह भी बता दिया था कि अपने आप को छुपा कर रखना है और किसी किस्म की आवाज़ पैदा नहीं करनी। छुपाना भी इस तरह है कि पगडंडी नज़र आती रहे। हवालदार ने जवानों को अच्छी तरह समझा दिया था कि गोरिल्लों की एक पार्टी पैदल या गाड़ी में गुजरेगी और गाड़ी फौजी होगी। उस गाड़ी पर फायर करना है और देखना यह है कि उनमें से कोई भाग कर ना जाए और उनमें से 1-2 को जिंदा ज़रूर पकड़ना है।